अपवर्तन की घटना को ग्लास में जल रख के बताया था ना। आधे भाग में जल था और आधे भाग में हवा है, खाली है। तो जिस जगह से जल है और ये वायु जहां से अलग हो रहा है, ये वाली जो लेयर है, इसी प्रकार से हम इसको चित्र के माध्यम से बना सकते हैं ना। बना सकते हैं कि नहीं? तो हम जल जो है आधे भाग में, इसको हम ऊपर कर देते हैं जल, और दूसरा वाला माध्यम जहाँ पे खाली है वो क्या है? वायु। ऐसे ही तो है ना, दोनों को बांटने वाली जो ये लेयर है, समझ लीजिए कि यहाँ से ये दोनों माध्यम इस लेयर से, इस रेखा से अलग हो रहे हैं, है ना। तो दोनों माध्यम को हमने यहाँ पे दिखाया, एक आपका माध्यम है जल और दूसरा है वायु। दोनों समांगी माध्यम है ना, जैसे आपको प्रयोग के द्वारा दिखाया गया। अब इसमें कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी। देखिए, जैसे हवा जो है उसकी जो हवा में जो भी चीजें मिली हुई होती है, हवा दूर दूर होता है, फैला हुआ होता है ना। ऐसा तो नहीं कि हवा बिल्कुल सटा हुआ है, हवा मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उसको हम कहेंगे विरल माध्यम, वायु। इसको हम कहेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे इसको? विरल माध्यम। विरल माध्यम। और जल को हम कहेंगे सघन माध्यम। ठीक है, यानी कि विरल माध्यम वायु है, सघन माध्यम जल है। क्योंकि जो इसमें प्रकाश के किरण है, प्रकाश का, ये पूरे हवा में दूर दूर तक फैले रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि वायुमंडल में कहीं पे ज्यादा प्रकाश है, कहीं पे कम, ऐसा नहीं ना, हर जगह प्रकाश फैला हुआ है दूर दूर तक, इसीलिए उसको हम प्रकाश का विरल माध्यम कहते हैं। और जल का मतलब जल हम जितना लेंगे उस पूरे में एकदम घना घना जल की जो मात्रा लेंगे, जल के हम बिल्कुल सटे सटे रहेंगे ना, तो उसमें जो प्रकाश होगा उसको हम कहेंगे प्रकाश का सघन माध्यम। अब देखिए, ये कह रहा है आपकी परिभाषा में क्या था, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो तिरछा प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। तो देखिए, अब ये तिरछा आपका ये जल वाले माध्यम से ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है। देखिए, ये तिरछा प्रवेश कर रही है, तिरछा प्रवेश कर रही है कि सीधा? तिरछा। सीधा प्रवेश कर रही है। देखो कहाँ सीधा प्रवेश कर रही है, यहाँ से तो सीधा, यहाँ से तो तिरछा ही प्रवेश कर रही है, ऐसे है ना। प्रकाश की किरण ये जो तिरछा ही प्रवेश कर रही है, फिर ये जो माध्यम को अलग करने वाली जो पृष्ठ है ना, माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है ये है। तो कह रहा है, परिभाषा आपकी कह रही है कि जब तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ से तिरछी उड़ जाती है ना। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे डिजिटल करना है, थोड़ा सा और नीचे देखो, यहाँ से ये ऐसे प्रवेश करें, ठीक है। तो अब देखिए, जो किरण आ रही है, ठीक है, जल वाले माध्यम से जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण। क्योंकि ये किरण जो है वो एक माध्यम से आ रही है, ठीक है। और जो ये आपका ये दूसरी तरफ जो ये तिरछा मुड़ जा रही है, हमने आपको बताया तो तिरछा मुड़ने की घटना होती है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं ना। इसलिए अपवर्तन की घटना की वजह से इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन बोला? समीर। अपवर्तित किरण यानी कि आपतित किरण आने वाली किरण
कहेंगे आपतन कोण। ये वाली जो है आई से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आर से और एन अभिलंब। और देखिए इन दोनों माध्यमों में जो बीच में ये लंब डाला जा रहा है इसको हम कहेंगे अभिलंब, है ना। इन दोनों माध्यमों के बीच में इस पृष्ठ पर देखिए, दोनों पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ पर ये जहां पर ये किरणें आ रही हैं इसको कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे इसको? आपतन बिंदु। जहां पर ये आग मिलती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है इसी को, ये आपतन बिंदु है। दोनों माध्यम में ये बीच का क्या है, जहां पर किरणें आकर मिल रही हैं इसको आपतन बिंदु कहेंगे। और इस आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? और आने वाली जो किरण है प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। दूसरे माध्यम में इस पृष्ठ से जो दूर जाने वाली, तिरछी जाने वाली जो किरण इसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। क्यों? सबको दिख रहा है नहीं? ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण बोलेंगे। और देखिए इधर एक कोण इधर भी बन रहा है ना, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। तो एक अभिलंब वाला ये लाइन है, सबको दिख रहा है ये, और ये वाली ऐसे गई है तिरछी, तो इसके बीच में भी ये कोण बन रहा है ना, आर बन रहा है कि नहीं? इस कोण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो कोण आपका आई आपतन कोण, स्मॉल आर ये अपवर्तन कोण है। आई इसलिए बोलते हैं, आपतित की अंग्रेजी होती है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज से हटना, मुड़ जाना, तो ये रिफ्लेक्ट करना। इसको आर से इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ है, या इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हैं। एंगल मींस कोण, रिफ्लेक्टेड से रिफ्लेक्शन बना है, इसीलिए इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। अब सबके समझ में आ गया होगा ये कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो वो अपने पृष्ठ से के बीच से आपतन बिंदु से वो तिरछी मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये घटना जो होती है आपका अपवर्तन की घटना होती है। आया समझ में?